जय महाकाली। यूट्यूब चैनल तंत्र शक्ति में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल तंत्र शक्ति के माध्यम से हम आपको असली तंत्र के बारे में पूर्ण विधि विधान से साधनाएं व मंत्र शक्ति के बारे में ज्ञान देते हैं, ताकि आप असली तंत्र की परिभाषा समझ करके एक अच्छे साधक बन सकें। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि घर घर में महाशक्ति की कृपा, उनका वास हो, ताकि घर घर में खुशहाली हो और हमारी परंपरा, हमारे असली मंत्र शक्ति और तंत्र शक्ति के बारे में पहले समय में मंत्र शक्ति के माध्यम से बड़े से बड़े रोग दोष को दूर किया जा सकता था। आज हमारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। हमें इन परंपराओं को बचाना है और शक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, उनको समझना है। जब तक आपको पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। हमारा एक ही कहना है कि महाशक्तियों की सेवा करें, महाशक्तियों को पूजें, उनका आशीर्वाद लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, वे गलत करते हैं, क्योंकि भूत प्रेत आदि को पूजने से धीरे धीरे करके वह भूत प्रेत और उस साधक को, जो साधक भूत प्रेतों को पूजता है, उसको अपनी ही तरह बना लेते हैं। धीरे धीरे वह साधक सोचता है कि उसने भूत प्रेतों को काबू कर लिया, लेकिन वह भूल जाता है कि भूत प्रेतों ने उस पर काबू कर लिया। वह भूत प्रेतों को मिठाइयाँ जानी क्या क्या भोग देता है और धीरे धीरे करके वह भूत प्रेत उस साधक को सारी बुरी आदतों का शिकार बना देते हैं। शराब पीना, उल्टे कर्म करना, मुर्गा आदि का काटना, भोग देना, ये सब उल्टे कर्म उसको सिखा देते हैं। हम उन साधकों से कहना चाहेगा कि भूत प्रेतों को छोड़ करके महाशक्तियों की शरण में आएँ, महाशक्तियों की सेवा करें, क्योंकि महाशक्ति ही आपकी रक्षा करेगी, कृपा करेगी आपके ऊपर। लेकिन कुछ साधक इस बात को समझते नहीं हैं। हमेशा याद रखें, जिन भूत प्रेतों को आप पूजते हो वह भूत प्रेत आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों को नुकसान कर सकते हैं और करते हैं। भूत प्रेतों को पूजने वाला व्यक्ति ना तो अपने गुरु की इज्जत करेगा और ना ही सच को समझेगा। उस व्यक्ति के साथ कितना अच्छा कोई कर ले, लेकिन वह उस अच्छाई को नहीं समझेगा, क्योंकि उसके दिमाग पे ऐसा पर्दा पड़ा होता है कि भूत प्रेतों ने उसके दिमाग को इतना बांध दिया होता है कि वह सच समझने को तैयार नहीं होता। लेकिन सच को समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि यदि किसी ने आपके साथ अच्छा किया है और आपके बुरे समय में आपके काम आया है, आपकी मदद करी है, तो उसका एहसान कभी ना भूलें। तो आइए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए जो आज की साधना है, उस साधना की ओर बढ़ते हुए हम आपको आज जो साधना लेके आए हैं उस साधना के बारे में बताते हैं। आज जो हम साधना लेके आए हैं, यह साधना इतनी शक्तिशाली साधना है। यदि आप इस साधना को किसी भी रविवार या फिर नवरात्र के अंदर, किसी भी नवरात्र के अंदर एक ही दिन में सिद्ध कर सकते हैं और सिद्धि के बाद इस साधना से अलग अलग प्रकार के कई अपने कार्य सफल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि मंत्र जाप करने केवल साधना शक्ति प्राप्त करना नहीं है। जिस भी देवी देवता का आपको मंत्र दिया जाता है, आप पहले उस देवी देवता को मन ही मन याद करके उनको नमन करें और उनसे सच्चे भाव से जुड़ जाएं। जिस प्रकार अपने माता पिता से जुड़ते हैं, आप उनसे बात करते हैं, इस प्रकार उनसे बात करें। देवी देवताओं से आप उनका आशीर्वाद लें, फिर मंत्र साधना चालू करें, क्योंकि रिश्ता भगत और माँ शक्ति के बीच में एक सच्चा साधक हमेशा माँ शक्तियों को सच्चे भाव से बुलाता है, तो उसके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। जो डिस्प्ले पे मंत्र दिया जा रहा है, इस मंत्र को आप कम से कम 11 माला का जाप कर लें। बहुत ही
साधारण विधि से मंत्र आपको दे रहे हैं। ऐसा दुर्लभ मंत्र है कि आपको ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। एक सरसों के तेल का दीपक पश्चिम की ओर मुख करके जगाएं और उस दीपक के पास 5 लड्डू बूंदी वाले रख दें। 5 लड्डू बूंदी वाले उस दीपक पर रखने के बाद सच्चे भाव से काल भैरव बाबा का ध्यान करें और मन ही मन उनको नमस्कार करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि मिले, ताकि मैं जन कल्याण में और आसन इस मंत्र साधना के अंदर काले रंग का लें। अगर काले रंग का आसन ना हो तो कोई काला कपड़ा किसी भी आसन में बिछा के बैठ जाएं। माला रुद्राक्ष की लें। अपने सामने दिए जगा करके 5 लड्डू का भोग रख करके आपने सच्चे मन से भैरव बाबा को, महाकाल और काल भैरव को, क्योंकि इस मंत्र से सिद्धि के बाद बहुत सारी शक्तियाँ आपसे जुड़ जाती हैं। साक्षात महाकाल की कृपा मिलती है। तो सच्चे भाव से काल भैरव बाबा का ध्यान करते हुए लड्डू का भोग रखने के बाद रुद्राक्ष की माला से 11 माला इस मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ दिए के सामने एक मुट्ठी चावल की भर के, चावल साबुत हो वो भी रख दें डेहरी बना करके। उस डेहरी को आप काल भैरव बाबा का स्वरूप मान करके धूप अगरबत्ती से पूजन करके उस डेहरी के आगे 7 अगरबत्ती भी लगा दें और मंत्र जाप के लिए बैठ जाएं। 11 माला का मंत्र जाप करने के बाद आप उठ करके अपने बाकी काम कर सकते हैं। ये नवरात्रों में किसी भी दिन या किसी भी रविवार, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, अमावस, कभी भी आप इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप समय हमेशा रात्रि का रहेगा इसके अंदर। सूर्य डूबने के बाद से लेकर के और रात्रि 12 बजे से पहले पहले कभी भी बैठ जाएं। एक बार बैठने के बाद मंत्र जाप करने के बाद ही उठें और जब मंत्र जाप पूरे हो जाएं तो अगले दिन किसी भी भैरव मंदिर जा करके 1.25 किलो लड्डू का भोग प्रसाद दे आएँ। अगर नवरात्रे ना हो तो बाबा को पूर्ण भोग प्रसाद दे के आएँ लड्डू का, और जो बाबा का प्रसाद चढ़ता हो सारा प्रसाद दे के आएँ। अगर नवरात्रे चल रहे हैं तो 1.25 किलो लड्डू का भोग बाबा को चढ़ा करके बाकी गरीबों में बांट दें, तो इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि मिल जाएगी। प्रयोग विधि के अंदर 2 लोगों को लेकर के उस पर इत्र लगा करके और 108 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करके आप किसी के पास भी, किसी कार्यालय में, अफसर के पास, या अपने किसी भी काम के लिए, किसी भी तरह के काम में चले जाएं, वह 2 लोग अपनी जेब में रख के ले जाएं। और जिस जगह आप काम के लिए जाते हैं 2 लोग अपने साथ रखे ले जाएं। आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन ध्यान रखें, यह 2 लोगों का जो विद्या है गलत कामों में प्रयोग मत करें। इस मंत्र से वशीकरण भी होता है। यदि पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो रहा हो तो इस मंत्र को 2 लोगों को अभिमंत्रित करके बिना सेंट लगाए हुए, बिना इत्र लगाए हुए 2 लोगों को आमंत्रित करके चाय बना करके दोनों आपस में पी लेंगे, झगड़ा तुरंत खत्म हो जाएगा उनका। लेकिन ये गलत कार्य प्रयोग ना करें। अगर इस मंत्र का गलत कार्य प्रयोग करेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा। ऐसे ही अनेकों व दुर्लभ मंत्र साधनाएं और यंत्र साधनाएं, वास्तु उपाय हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तंत्र शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तंत्र शक्ति चैनल में असली तंत्र के बारे में पूर्ण ज्ञान दिया जाता है। ऐसी विधियाँ बताई जाती हैं जो आपने सुनी ना हो। सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सबका भला हो। जय महाकाली।